वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दहशत गर्दी से कैसे निपटें, मुल्क के दीगर बड़े मसाइल का हल क्या है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। आला सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक है। इजलास का एजेंडा क्या है और इन अमूर पर ब्रीफिंग दी जा रही है। सूरत हाल के बारे में जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ हैं। अजहर, बताइएगा इस बारे में। खालिद, ये इंतहाई अहम तरीन इजलास है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं जारी है। इस इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो शरीक है। इसके साथ साथ तो वज़ीर ख़जाना और दीगर वफाकी वज़रा भी इजलास में मौजूद हैं। दो नुकाती एजेंडा है, एक तो दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा और जो ताज़ा लहर आई है उसके तदारुक के हवाले से क्या इक़दाम वज़ा किए जाने हैं और क्या हिकमत अमली इख्तियार की जानी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को जिन मुआशी चैलेंजेस का सामना है उस हवाले से वज़ीर ख़जाना तफसीली तौर पर इस इजलास को ब्रीफ करेंगे, क्योंकि दहशत गर्दी के इस अफरेब के खात्मे के हवाले से जो इक़दाम उठाने हैं या जो मज़ीद आगे ऑपरेशन किए जाना है उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मुआशी अमूर का भी जायज़ा लिया जाए। तो ज़राए का ये कहना है कि ये दो इशूज़ हैं जो कि आज तफसीली तौर पर डिस्कस होंगे। इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहले ही कह चुके हैं कि दहशत गर्दों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा और उनके ठिकानों तक पहुंचा जाएगा। इसलिए आज के इजलास में ये हिकमत अमली वज़ा की जाएगी कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं उनकी असल वजूहात क्या हैं और उन वजूहात का तदारुक किस तरीके से करना है। तो इस हवाले से आज अस्करी और कौमी क़यादत जो है वो यहाँ पे इकट्ठी बैठी है, सिविल जो क़यादत है वो यहाँ पे बैठी है। तो तफसीली तौर पर मुशावरत के बाद, ब्रीफिंग के बाद हिकमत अमली जो है वो वज़ा की जाएगी कि किस अंदाज से आगे बढ़ना है और ऑपरेशन किस अंदाज से आगे किया जाना है, ताकि पाकिस्तान में एक काफ़ी अरसे के बाद दहशत गर्दी का ये जो अफरेब दोबारा शुरू हुआ है उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कौन कौन शरीक है इस इजलास में? इस इजलास में खालिद सर्विस चीफ्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनके आला हुकाम इजलास में शरीक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा इजलास में मौजूद हैं, वज़ीर दिफा मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं, वज़ीर ख़जाना मौजूद हैं और जो इस फोरम के बाकी अरकान है सिक्योरिटी कमेटी के वो तमाम इस इजलास में मौजूद हैं। ये इजलास जैसे कि पहले मैंने कहा है कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जब से नए आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी जब से उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं तो कौमी सलामती कमेटी का ये पहला इजलास है। और उसके साथ साथ इसकी अहमियत इस लिहाज से भी बढ़ गई है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े हैं और अस्करी क़यादत एक मरतबा फिर ये अज़म का इज़हार कर रही है कि अब इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाना है, क्योंकि कलअदम तहरीक तालिबान जिसके साथ मुज़ाकरात की बात हो रही थी वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब ये फैसला हो चुका है कि मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों का कलाकमा किया जाएगा। इसलिए इस फोरम से मंजूरी लिए जाना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए इसका इजलास जो है वो बुलाया गया और ये इजलास जारी है जिसमें दो पहलू जैसा कि मैंने कहा कि उनका जायज़ा लिया जा रहा है, एक दहशत गर्दी का खात्मा और दूसरा जो मुआशी चैलेंजेस। ठीक है, तफसीलें आगाह करें थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी फोर्सेस और ददों में कुरम के इलाके अरावली में झड़प, फायरिंग के तबादले में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद हुई। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ वाक़यात में मतलूब थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR ने कहा हमारे जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। PTI का आज से मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा महंगाई, बिजली, गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करेंगे। 3 हफ्तों बाद इमरान खान भी शामिल हो जाएंगे। फवाद चौधरी का कहना था टेक्नोक्रेट हुकूमत की शक्ल में गैर मुल्की कब्जे की कोशिश हो रही है। एजेंडा इलेक्शन ही होगा, PTI वाले आए बातचीत करें। कमर जमान कायरा का असद कैसर को जवाब। कहा टेक्नोक्रेट हो या लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत, आइन से मावराए कोई सेटअप नहीं आ सकता। पीपल्स पार्टी हो या विफाकी हुकूमत, दोनों का मौकिफ एक है। कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसके तहत एक टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए जो कि लंबा चले या केयर टेकर सेटअप आ जाए जो कि मामूल से लंबा चले, आपकी पार्टी इसकी मुखालिफ है ना? गुजारिश ये है, एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह होगा। एजेंडा इलेक्शन है, एजेंडा फेयर फ्री इलेक्शन है, उसके लिए बैठ के बातें करनी है। एजेंडा कौन सा बड़ा मसला है? रही टेक्नोक्रेट या किसी और सेटअप की बात, तो जो आइन में नहीं है वो नहीं हो सकता। और ये दोनों चीजें आइन में नहीं है ना, इनका मामूल आइन में नहीं है, नहीं हो सकता। इसको पीपल्स पार्टी का मौके समझा जाए या हुकूमत का आज की? और अगर कोई केयर टेकर सेटअप आ जाए 6-8 महीने के लिए तो आइन के खिलाफ होगा, कैसे आ जाएगा? गुंजाइश ही नहीं है ना।
आइन से मुहावरा कैसे आ जाएगा? और सेम गोस फॉर टेक्नोक्रेट्स, कोई आइन में गुंजाइश ही नहीं है। सही कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आइन से मुहावरा कैसे आ जाएगा? स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ की जानिब से पीटीआई अरकान के इस्तीफों पर नोटिफिकेशन के इजरा में गैर कानूनी ताखीर और बहानेबाजी का मामला, अरकान के मामले पर शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिशों की मजम्मत। सरदार तालिब नकई, गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी भरवाना समेत एमएनएज ने वीडियो पैगाम जारी करना शुरू कर दिए। सरदार तालिब नकई ने कहा कि 11 अप्रैल को इस्तीफा दिया, उस पर कायम हूँ। स्पीकर बहाने ना बनाएं, हमारे इज्तिमाई इस्तीफे कबूल करें। अप्रैल 22 को हमने अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के हुक्म पर इस्तीफे दे दिए थे, इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे, उसमें मेरा भी इस्तीफा था। मैं आज भी अपने इस्तीफे पे कायम हूँ और इंशाल्लाह अपने चेयरमैन के हर हुक्म पे लबैक कहूँगा। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया। ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग में फंसे हुए हैं। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए हैं। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखते हैं, हमने दहशतगर्दी खत्म करनी है, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। आज कौमी सलामती की मीटिंग में इलेक्शन भी एजेंडे में होना चाहिए। आटा नायाब, बिजली गैस की लोड शेडिंग 8-8 घंटे है। इस्तीफे इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। ज़र मुबादला ज़खायर तशवीशनाक हद तक $6 अरब से कम हो गए हैं। देखना होगा सऊदी अरब और चीन से 3-3 अरब मिलते हैं या नहीं। IMF का मसला भी लटका हुआ है। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में गुंजाइश नहीं। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए आ सकती है। नजरिया जरूरत दफन हो चुका है। MQM धड़ों के इंतजाम की कोशिशें तेज हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी गुज़श्ता शब PSP ऑफिस पाकिस्तान हाउस पहुंच गए। खालिद मकबूल की क़यादत पर मुस्तफ़ा कमाल भी मुत्तफ़िक हो गए। फारूक सत्तार कहते हैं इत्तेहाद कौमी ज़रूरत है, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाकामी का कोई ऑप्शन नहीं, ट्रेन निकल गई तो गई। कराची की सियासी सूरत-ए-हाल पर PTI सिंध के सदर अली जैदी का ट्वीट लिखते हैं, क्या लंदन वाले की भी जगह है या वो अगले मरहले में आएगा? जल्दी करो भाई, देर क्यों हो रही है? बालाई इलाकों में बर्फबारी, मौसम दिलफरेब, मनाजिर हसीन हो गए। नारान, कागान, चोकरान, स्वात और कलाम बर्फ से सज गए। जलास, त्यामर, बाबूसर टॉप, बिटुगा टॉप, स्कर्दू और पीचनासी में भी सफेदी छा गई। के ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब से भी कम हो गए। सिर्फ 35 दिन की दरामदाद पूरी कर सकते हैं। ज़खायर में $3 अरब सऊदी अरब और $2 अरब चीन के हैं, जो 1 साल के लिए रोल ओवर किए गए हैं। नगरी चौपट राज सुई सदर्न गैस कंपनी का अनोखा इकदाम, बिला तातुल गैस की फराहमी के बजाय कराची वालों को अपनी कंपनी के सिलेंडर की फरोख्त की मुहिम शुरू कर दी। DHA में LPG फरोख्त करने के लिए जदीद तर्ज की दुकान खोल दी। मजीद जानते हैं अंजुम वहाब से। जी अंजुम, क्या कर रही है सुई सदर्न गैस कंपनी कराची में? बंदिश से 27 शहरियों के लिए एक नई खुशखबरी, इसको खुशखबरी ही कहा जाएगा। SHGC ने घरों में पाइप के जरिए गैस की फराहमी तो बंद कर दी है, लेकिन उसने दूसरा एक तरीकाकार निकाल लिया है कि अब उसने सिलेंडर में गैस बेचनी शुरू कर दी है। SHGC का दावा है कि वो सिलेंडर नहीं बेच रही, उनकी दिल्ली कंपनी बेच रही है, लेकिन ये दावा इसके बरक्स है, क्योंकि इसका इफ्तिताह MD SHGC इमरान मनियार ने किया था। काफी महंगी गैस है, जो रेट है LPG के इस वक्त यहाँ पे किलोग्राम के हिसाब से तकरीबन 240 रुपए। हजारों रुपए का सिलेंडर खरीदें, सिक्योरिटी जमा कराएं, उसके बाद आपको गैस फराहम की जाएगी। 24 घंटे में आपको सिलेंडर रिफिल दिया जाता है। पाइप लाइनों में गैस अब आना शायद मुमकिन नहीं रहा, इस वजह से SHGC ने उसका हल ये निकाला है कि एक बेहतरीन खूबसूरत किस्म का शोरूम बनाकर LPG सिलेंडर फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। जी, रोटी और नान की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। लाहौर की जिला इंतजामिया ने नान एसोसिएशन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। रोटी की कीमत न बढ़ाने पर आइंदा का अमल तय किया जाएगा। मजीद बता रहे मजर इकबाल। जिले इंतजामिया लाहौर ने रोटी नान एसोसिएशन की रोटी और नान की कीमत में इजाफे की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इस वक्त मार्केट में सादा रोटी 14 रुपए और नान की कीमत 22 रुपए मुकर्रर है, जो सरकारी निर्ख हैं। नान 22 से 25 रुपए में और रोटी जो है वो 14 की बजाय 15 रुपए में फरोख्त हो रही है। रोटी नान एसोसिएशन का ये मौकफ है कि जो फाइन मैदा है वो 80 किलो की बोरी है, वो 8,000 रुपए में मिलती थी, अब वो 11,500 रुपए की हो गई है। इसके अलावा जो 20 किलो आटे का थैला है वो 1385 रुपए से बढ़कर 1750, 1800, बाज़ जगह पे 1900 रुपए में ये 15 किलो आटे का थैला मिल रहा है, जिससे आटा महंगा हुआ है, मैदा महंगा हुआ है
اور اس کے بعد اب روٹی کی قیمت میں اضافہ لازمی ہو چکا ہے. تندور روٹی نان ایسوسی ایشن ہے, ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی تھی. ان کا یہ مطالبہ تھا 14 روپے میں یہ روٹی بیچنا ممکن نہیں رہا, اس کی قیمت 25 روپے مقرر کی جائے اور جو 22 روپے نان کی قیمت ہے اس کو 35 روپے کیا جائے. اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور آج انہوں نے اپنا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں عوام کی خدمت میرا نصب العین ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی بھی توفیق دی ہے. پاکستان میں پہلی بار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسٹی لاہور میں بنے گی. یونیورسٹی کے لیے 1 ارب روپے فنڈز مختص کر دیے ہیں. مخالفین نے اپنے دور میں عوامی فلاح کے لیے کوئی پائیدار کام نہیں کیا. مخالفین کام کے بجائے ڈرامے کرتے رہے. پروپیگنڈا کی سیاست مخالفین کا وتیرہ ہے. تنقید برائے تنقید کرنے والوں کو عوامی خدمت کے ذریعے جواب دیں گے. کراچی ٹیسٹ میں آخری روز کھانے کا وقفہ. پاکستان نے نیوزی لینڈ کی 174 رنز کی برتری ختم کر دی. پاکستان اننگز کی شکست سے بچ گیا. اب ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.